Hello students, so today we are going to start with our second topic, that is determinant. Determinant is completely related to matrices. जब आपको matrices अच्छी तरह से आते हैं तभी आप determinant की properties को determinant को solve कर पाओगे. ओके तो आज हम start करेंगे with determinants. मैंने आपको बताया था जब हमने स्टार्ट किया था कि मैट्रिक्स क्या होता है. मैट्रिक्स इज़ अ जस्ट एन एरे ऑफ नंबर्स, मतलब वो कुछ नंबर्स की अरेंजमेंट है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसके कुछ नंबर कोई आंसर नहीं आएगा, दैट इज़ जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज समथिंग एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स जो कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी एक पर्टिकुलर नंबर की फॉर्म में निकल के आएगा. ओके जो एक पर्टिकुलर नंबर, दैट इज जस्ट एन वे ऑफ राइटिंग सम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब कुछ नंबर्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लिखने की तरीका, थोड़े से एक्सप्लेन करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं. ओके तो लेट अस सपोज मेरे पास दो इक्वेशंस हैं. हम थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स देखेंगे कि हाँ कहाँ से बने डिटर्मिनेंट्स, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है. तो आप अगर हम इक्वेशन देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने पढ़ा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड लेट अस सपोज सेकंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. लेट अस सपोज मेरे पास ये दो इक्वेशंस है और मैंने x और y के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ. ओके तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, आप एक टॉपिक पढ़ते हो दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड, है ना, टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. ओके तो उसमें हम क्या करते थे, हम x या y का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे. तो x या y के कोफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ a2 से और इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ a1 से. तो क्या होगा, इससे x का कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू मिल जाएगी हमें. ओके तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही होगी, y की वैल्यू जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x जब आप सॉल्व करोगे. ओके और जब सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y, और जब आप x के लिए सॉल्व करोगे तो दिस थिंग विल बी माइनस ऑफ b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ओके जब आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से जब आप इन्हें दोनों सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू ये वाली आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी, ये चीज़ आएगी. ओके तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट जस्ट इस x और इस y की वैल्यू को लिखने का तरीका है, इस x और इस y की वैल्यू को लिखने का तरीका है, दैट इज जस्ट द सिंपल डिटर्मिनेंट. ओके मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसी y को क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज लाइक y विल बी इक्वल्स टू, this is the sign for determinant, straight brackets हैं जो, these are the sign for determinant. this could be written as a2 a1 c2 c1 a1 a2 b1 b2. ओके कहने का मतलब क्या हुआ कि a2 a1 c2 c1 अगर मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा तो दिस मीन्स दिस इज सिंपली इक्वल्स टू a2 c1 माइनस a1 c2. a2 c1, this is the product that we will follow, a2 c1 minus c2 a1, a2 c1 minus c2 a1 या a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2. ओके तो अगर आप देखोगे तो ये वही चीज़ लिख रखी है, आप नेगेटिव का साइन था तो नेगेटिव साइन अगर अंदर लेके आएंगे तो दैट विल बी a2 c1 माइनस a1 c2. तो वही चीज़ को हमने यहाँ पे लिख रखा है. तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ मल्टीप्लिकेशन और ये कुछ सब्ट्रैक्शन को लिखने का तरीका है, दैट इज़ व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट. एंड डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स. आप देखोगे कि डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज होंगे उसके लिए ही क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा. एंड डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट विल बी सिंपली, लेट अस सपोज ये एक मेरे पास मैट्रिक्स था, मैं इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकता था, दिस इज a2 c1 c2 a2 a1 c2 c1. अब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया,
विन स्ट्रेट ब्रैकेट्स के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, A2C1 माइनस C2A1। ओके, ऐसे उसी तरह से ये एक हमारे पास मैट्रिक्स था A1 A2 B1 B2, इसकी वैल्यू क्या है, A1 B2 माइनस B1 A2। ओके, तो दिस इज जस्ट वे ऑफ राइटिंग सम प्रोडक्ट, मतलब उसको थोड़ा सा आसान तरीके में समझने के लिए हमने क्या बनाया है, डिटर्मिनेंट बनाया, एंड डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम एक डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, देयर विल बी हॉरिजॉन्टल रोज होगी वहाँ पे, एंड वर्टिकल कॉलम्स, एंड देयर विल बी वर्टिकल कॉलम्स। ठीक उसी तरह से हॉरिजॉन्टल रोज, कितनी रोज हैं, 2, कितने कॉलम्स हैं, 2, तो कितना बन गया, इसका ऑर्डर कितना था, 2x2, तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर भी कितना आएगा, 2x2 ओवर हियर। ओके, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दिस इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 2x2, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स विल बी देयर। ओके, अगर क्या है डिटर्मिनेंट में सिंपल एक नंबर 2 को, लेट अस सपोज ये एक नंबर है 2, उसको मैंने स्ट्रेट ब्रैकेट्स में लिखा, तो क्या मतलब हो गया, एक 1x1 डिटर्मिनेंट हो गया, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2 ही आएगी, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए बचा ही नहीं, तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2। इसका ऑर्डर कितना होगा, 1x1, क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही क्या है इसमें कॉलम है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू फाइंड द determinant of a matrix. How to find the determinant of a matrix. How to find determinant of a matrix. ठीक है, अब असल में डिटर्मिनेंट हमने देख लिया कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, प्रोडक्ट लिखने के काम आता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। तो सेकंड हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो लेट अस सपोज मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसका मुझे डिटर्मिनेंट पता करना है। तो लेट दैट मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4। ओके, लेट दैट बी इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4। तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से डिनोट करोगे आप इसे, स्ट्रेट ब्रैकेट से, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया 2x2 के लिए ये बहुत आसान है डिटर्मिनेंट पता करना। आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, एंड द पैटर्न शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 टिल लास्ट एंड द रिमेनिंग 2। तो मतलब दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू A1 इंटू A4 माइनस A3 इंटू A2। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ओके, अगर 2x2 है तो उसके बारे में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने हैं, और शुरू कहाँ से करना है, A11 से शुरू करना है टिल A22, देन A21 इंटू A12। ओके, तो इस तरह से आपने ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता कर लेना है। ओके, अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3। ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। लेट अस सपोज मेरे पास एक 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको मैंने नाम दिया है ए। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट मुझे पता करना है तो डिटर्मिनेंट विल बी डिनोटेड बाय ए एंड स्ट्रेट ब्रैकेट्स। स्ट्रेट ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33। ओके, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट।
अब इसको सॉल्व कैसे करना है? 2x2 में तो सिंपल था कि दैट वाज इक्वल्स टू कि आपने ये एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट वाज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। लेकिन इस केस में आपने क्या करना है वो थोड़ा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई भी एक रो या एक कॉलम पकड़ लेना है, कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम। ओके तो जब आप कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम सोचोगे तो थोड़ा ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम ही आपके माइंड में आएगा। तो हम ज़्यादा केसेस में हम फर्स्ट रो कंसिडर करते हैं हमेशा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फर्स्ट रो को कंसिडर कर लेना। आप फर्स्ट कॉलम को भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट रो को। तो फर्स्ट रो में आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो आप उन 3 एलिमेंट्स को थोड़ी सी दूरी पे हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, A11, A12 एंड A13। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, पहले को मार्क करना है पॉजिटिव, सेकंड को मार्क करना है नेगेटिव, थर्ड को मार्क करना है पॉजिटिव। ओके, पहले को मार्क करना है पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। ओके, तो अब A11 के साथ क्या करना है, A11 जब आप कंसिडर कर रहे हो ये वाला एलिमेंट, आप क्या करो, A11 वाली रो कौन सी है? दिस वन। एंड A11 वाला कॉलम कौन सा है? दिस वन। ओके, ये A11 वाला रो है, ये A11 वाली कॉलम है। आप इस रो को और इस कॉलम को छुपा लो, आप इस रो को और इस कॉलम को छुपा लो, तो बाकी के पास आपके बचेंगे ये 4 एलिमेंट्स, है कि नहीं? आप अगर इस रो को और इस कॉलम को छुपा लोगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो इन 4 एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट पता करके किससे मल्टीप्लाई कर देना है? A11 से। ओके, जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर बचेगा 4 एलिमेंट्स बचेंगे, तो उन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट आपने A11 से मल्टीप्लाई कर देना। तो दिस विल सिंपली बी इक्वल्स टू A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। आई समझ? A11 हमने एलिमेंट पकड़ा पहला, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, उसके सामने कौन सा साइन लगाया? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ क्या मल्टीप्लाई किया? उस रो और उस कॉलम को छुपा के जो एक छोटा डिटर्मिनेंट बचा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने उससे मल्टीप्लाई कर दी। अब यही चीज़ हम करने वाले हैं A12 के साथ। ओके, A12 के साथ क्या करेंगे हम? A12 पे जाओ, A12 वाली रो कौन सी है? फर्स्ट रो। A12 वाला कॉलम कौन सा है? सेकंड कॉलम, है ना? A12 वाली रो कौन सी है? फर्स्ट। कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो इन दोनों को अगर आप छुपाओगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, 1 2 3 और 4। A21 A23 A31 A33, ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं। इसी ऑर्डर में आपने इनका क्या पता कर देना है? डिटर्मिनेंट पता कर देना है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू A21 ये वाला एलिमेंट इंटू A33 माइनस A31 ये वाला एलिमेंट इंटू A23। आई समझ? A12 पकड़ा हमने, बस याद क्या रखना है आपने? याद नहीं रखना एक्चुअली, इसकी मैं आपको लॉजिकल भी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये क्यों आएगा, नेगेटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। A12 एलिमेंट पकड़ो एक, आप उस एलिमेंट वाली रो और उस कॉलम को छुपा लो, वो बाकी 4 एलिमेंट्स बचेंगे, उनका क्या करो? डिटर्मिनेंट। ओके, तो यही चीज़ हमने करनी है A13 के साथ। तो A13 इंटू ये वाली रो छुपा ली, ये वाला कॉलम छुपा लिया, तो बचे कौन से? ये 4। तो क्या आएगा? A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। तो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो सिंपल क्या करना है आपने? कोई भी एक रो या कोई भी कॉलम एक पकड़ लेना है। हमने सपोज पहली रो पकड़ ली, पहली रो का पहला एलिमेंट लिखो, सेकंड एलिमेंट लिखो, थर्ड एलिमेंट लिखो। ठीक है, सेकंड एलिमेंट के साथ आपने याद रखना है हमेशा कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव, बाकी 2 के साथ पॉजिटिव। देन उस रो और उस कॉलम को छुपा के जो बाकी 4 एलिमेंट्स बचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब यही चीज़ क्या कर सकते थे हम? यही चीज़ हम कर सकते थे पहले कॉलम के साथ भी कर सकते थे। यही चीज़ हम फर्स्ट कॉलम के साथ भी कर सकते थे। फर्स्ट कॉलम को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट कॉलम के 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? A11, मैं थोड़ा
दूर दूर करके लिखूंगा नहीं. सेकेंड इज A21, A11, A21 एंड थर्ड इज A31. तो पहले के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, यही आएगा. ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. देन वही चीज़ करनी है हमने. पहले A11 है तो पहली रो पहला कॉलम गया, अंदर क्या बचेगा, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23. ओके, यही बचेगा. सेकंड, ये वाला एलिमेंट पकड़ा हमने तो इससे ये पहला कॉलम गया और ये सेकंड रो की. बचे कौन से एलिमेंट, 1 2 3 4. तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13. ठीक है, ये वाला रो और ये वाली कॉलम गई तो इन चार एलिमेंट्स को आपने इंक्लूड कर लिया. देन थर्ड एलिमेंट ऑफ द कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो ये दोनों गए तो ये चार एलिमेंट्स बचे. तो क्या बचा हमारे पास, A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13. आप किसी भी तरीके से ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो. आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा हमेशा सेम ही आएगा. ओके, तो एक एग्जांपल से देखते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट पता करने के लिए बोला गया, फाइंड ए डिटर्मिनेंट इफ इट इज इक्वल्स टू 2 3 0 -2 1 0 6 5 -1. ओके, तो लेट अस सपोज दिस. तो थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव याद रखने के लिए आप यहीं पे मार्क कर लिया करो. पहली रो अगर हम ले रहे हैं तो पहला एलिमेंट पॉजिटिव होगा, सेकंड नेगेटिव होगा, फिर क्या होगा, पॉजिटिव. ओके, तो मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ. तो मैंने अगर फर्स्ट रो को कंसिडर किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2. ओके, 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम अगर छुपा ली तो क्या बचा, -1 -0 तो क्या आ गया, -1 -3. 3 के साथ क्या आ गया, नेगेटिव. तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम गया तो कितना बचा, 2 -0 तो दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 इंटू आएगा तो क्या है वैसे, -10 -6, बट 0 इंटू एनीथिंग वो तो 0 ही बनेगा तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे. तो दिस विल बी -2 -6 विच विल बी इक्वल्स टू -8. तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू -8 ओवर here. Okay, value of determinant will be equals to -8 over here. ओके, फिर कैलकुलेशन हम चेक कर लेते हैं. चलो वेरीफाई करते हैं. हम इसी चीज़ को कॉलम से ऑपरेट करते हैं. ए डिटर्मिनेंट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू, अगर ये 2 है तो फर्स्ट विल बी 2 एंड अलॉन्ग विथ 2 देयर विल बी माइनस, सॉरी इट विल बी, अगर ये 2 है तो -1. ठीक है, तो इट विल बी 2 इंटू -1. सेकेंड एलिमेंट विल बी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो माइनस ऑफ -2 कितना बन गया, +2. माइनस ऑफ -2 कितना बन गया, +2. तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम अगर मैंने छुपा दिया तो बचा -3, है कि नहीं, -3 प्लस 6 इंटू ये वाली रो और ये वाला कॉलम गया तो कितना बचा, 0. ओके, तो दिस थिंग विल बी -2 -6 विच विल बी इक्वल्स टू -8. ओके, तो आप किसी भी तरीके से डिटर्मिनेंट पता कर सकते हो, द वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम. ओके, तो अगर हम लिखें कि देखना चाहें दोबारा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट पता करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा. लेकिन जब आप 3 क्रॉस 3 में जाओगे तो आपने कोई एक रो कोई एक कॉलम पकड़ लेना है. ओके, उस रो, और हाँ, आपने वो रो या वो कॉलम पकड़ना है. हमने देखा कि सबसे आसानी हमें कहाँ पे हुई, जब ये ज़ीरो था एलिमेंट, क्योंकि ज़ीरो से फिर बाद में हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो आप वो वाली रो या वो वाला कॉलम पकड़ो जिसमें ज़्यादा क्या इंक्लूडेड हो, ज़ीरो. जिसमें जितनी ज़्यादा ज़ीरो वहीं पे उतनी ज़्यादा आपको ईजी रहेगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करने में. ओके, सो आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा कि यहाँ पे सॉल्व करते हैं. आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखना. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x -6 1 2x -3 4 0 1 2 इज इक्वल्स टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स। तो हमें क्या दिख रहा है, पहली रो में कोई ज़ीरो दिख रही है नहीं, लेकिन मुझे पहले कॉलम में एक ज़ीरो दिख रही है, तो आई स्टार्ट विद फर्स्ट कॉलम, तो मार्क इट एज एट पॉजिटिव, मार्क इट एज नेगेटिव, एंड थर्ड विल बी पॉजिटिव। ओके, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी एक्स इंटू ये रो, ये कॉलम गई तो कितना बचा, -6 -4 -2x इंटू ये रो, ये कॉलम गया तो कितना बचा, -12 -1 -12 दिस थिंग इज इक्वल्स टू 0, तो -10x प्लस 26x इज इक्वल्स टू 0, -10x plus 26x is equals to 0, तो that means 16x is equals to 0, तो this implies x is equals to 0. Hence the value of x is equals to 0. ओके, तो इस तरह की जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वहाँ से शुरू करते हैं हम डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट विल बी कोफैक्टर एंड माइनर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, व्हाट आर द माइनर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओके, तो आप एक क्वेश्चन आपके लिए लिख लीजिए, आपने खुद सॉल्व करना है, बहुत आसान है। Let this be equals to k plus 3 1 minus 2 3 minus 2 1 minus k minus 3 3, if it is equals to 0 find the value of k, find the value of k। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करके देखना, ठीक है, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिलेगी। आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करो, फिर हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। जब आप सोल्यूशन देखोगे तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू k plus 3 इंटू -6 plus 3 then -1 इंटू 9 plus k then -2 इंटू -9 -2k इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 0, और आपके पास आते आते क्या आएगा, सारे के सारे केस क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0k plus 0 इज इक्वल्स टू 0। ओके, 0k plus 0 इज इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरह का बनेगा। अब इस चीज़ का मतलब क्या है कि k की कोई वैल्यू तो हमें एग्जैक्टली मिली नहीं, तो व्हाट विल बी अवर आंसर, इसका मतलब है कि k का कोई रोल ही नहीं है इसे 0 बनाने में, तो मतलब k कुड बी एनी रियल नंबर। हमने मैट्रिसेस में भी एक ऐसा क्वेश्चन देखा था कि जब ये इक्वल्स टू 0 आ जाए, अपना वेरिएबल ही इक्वेशन में से गायब हो जाए, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका कोई रोल ही नहीं है वो वाली वैल्यू या आंसर बनाने में, तो दैट मीन्स आंसर विल बी k कुड बी एनी रियल नंबर। ओके, तो इससे आगे माइनर्स और कोफैक्टर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।